जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों को बताएंगे एनडीए के बारे में। एनडीए क्या होता है, इसकी सिलेक्शन प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक फुल जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैजुअल क्लासेज में। एनडीए की फुल जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आइए जानते हैं एनडीए क्या होता है। पहले नंबर पे है एनडीए क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, जिसका हिंदी में हुआ राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। एनडीए एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप सभी लोगों को सीधे ऑफिसर रैंक पे पोस्टिंग दी जाती है। ये इंडिया की टॉप टू बेस्ट सरकारी जॉब में से एक है। नंबर 2 पे हमारा आता है एनडीए में फार्म भरने के लिए योग्यता। कौन कौन से कैंडिडेट कैसे कैंडिडेट इस एनडीए के फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है हाइट। फार्म भरने की कंडीशन में नंबर 1 पे आता है हाइट। मेल के लिए फीमेल के लिए जो हाइट है एनडीए में निर्धारित की गई मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे आता है वेट। एनडीए में फार्म भरने के लिए बहुत से लोगों को लिए डाउट होता है कि वेट कितना होना चाहिए। एनडीए में फार्म भरने के लिए वेट आपका निर्धारित नहीं करता है। एनडीए में जो वेट लिया जाता है वो आपकी एज और हाइट के हिसाब से ली जाती है वेट। नंबर 3 पे आता है एज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए में फॉर्म भरने के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 16.5 से लेकर 19.5 साल तक है। केवल वही कैंडिडेट एनडीए में फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं 16.5 से लेके 19.5 साल तक। जिन स्टूडेंट का एज है वही केवल एनडीए में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 10+2 होना जरूरी है, मतलब इंटर में और हाई स्कूल दोनों में पास होना जरूरी है। परसेंटेज इसमें कोई मायने नहीं रखता है। 40% हो तो भी चलेगा, 60, 70, 80, 90 जितना भी हो परसेंटेज चलेगा। बस 10+2 दोनों मिलाकर आप पास होने चाहिए। सब्जेक्ट चाहे आर्ट साइंस हो, साइंस साइड हो, कोई भी चलेगा। आप कॉमर्स लिए हो वो भी चलेगा। बट इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एनडीए के थ्रू जाने के लिए फिजिक्स और मैथ होना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ लिए हैं वो तीनों आर्मी में, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। जो स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ नहीं लिए हैं वो केवल इंडियन आर्मी में ही जा सकते हैं। तीसरा मुख्य विषय है हमारा एनडीए में कौन कौन से विषय पर पेपर होता है। तो एनडीए में कौन कौन से विषय पर पेपर होने से पहले हम लोग जान जाते हैं एनडीए का पेपर कौन कंडक्ट कराता है। एनडीए का पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो कि आईएसपीसीएस यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी एनडीए की पेपर एक साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। पहला एनडीए फर्स्ट जो पेपर होता है वो अप्रैल के महीने में होता है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है दिसंबर के महीने में। और सेकेंड एनडीए का पेपर जो होता है वो जो सितंबर के महीने में होता है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है जून के महीने में। अब बात आती है एनडीए में कौन कौन विषय पर पेपर होते हैं। एनडीए में 2 विषय पर पेपर होते हैं। पहला विषय होता है हमारा मैथ का, जिसमें, और दूसरा विषय होता है जर्नल एबिलिटी का। मैथ का पेपर 300 मार्क का होता है। जर्नल एबिलिटी का पेपर 600 मार्क का होता है। मैथ के पेपर में 2 घंटे टाइम दिया जाता है। जर्नल एबिलिटी के पेपर में 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है आप लोगों को पेपर हल करने के लिए। मैथ के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और जर्नल एबिलिटी के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के पेपर में एक क्वेश्चन का मार्क 2.5 नंबर होता है। जर्नल एबिलिटी के पेपर में एक क्वेश्चन का मार्क 4 नंबर होता है। और इन दोनों पेपरों में माइनस मार्किंग होती है। मैथ के पेपर में, जर्नल एबिलिटी के पेपर में माइनस मार्किंग होती है। जर्नल एबिलिटी में 5 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, मैथ, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, सोशल साइंस आता है। तो जिन युवाओं को मातृभूमि देश सेवा करने का जुनून है, चाहत है, वो एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एनडीए की प्रिपरेशन के लिए तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ बताया जा चुका है। अब बात आती है एनडीए में सिलेक्शन प्रोसेस। आप अगर पेपर देने के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों के लिए होता है। 5 दिनों में एसएसबी इंटरव्यू अगर जो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके छठे दिन आप लोगों का मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद
1 से 1.5 महीने के बाद घर पर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप लोगों को जाना होता है खड़गवासला पुणे, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है। वहाँ आप लोगों को 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है। 3 साल ट्रेनिंग के साथ साथ आप लोगों को एक कोई ग्रेजुएशन कराया जाएगा, बीए या बीएससी। इसके बाद 3 साल हार्ड ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को चौथे साल भेज दिया जाएगा आईएमए, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA। इसका मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये है देहरादून में, हमारे देश के देहरादून में, जहाँ बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। जब हार्ड ट्रेनिंग देने के बाद अब बात आती है एनडीए की पोस्ट की। 1 साल आईएमए में गुजारने के बाद एनडीए के जवानों को मिलती है पोस्ट अपनी अपनी। तो हर कोई एनडीए की ट्रेनिंग लेने के बाद बनता है ऑफिसर, जिसके कंधे पर 120 जवानों का भार सौंपा जाता है। कंधे पर डबल स्टार लगा होता है जिसे कहते हैं हम लेफ्टिनेंट, जिसके कंधे पर ट्रिपल स्टार लगा होता है उसको कहते हैं कैप्टन। तो यहाँ से सभी लोग लेफ्टिनेंट बन के निकलते हैं, उसके साल ही 2 साल में कैप्टन बन जाते हैं। ये एक ऐसी पोस्ट है जो देश के हर युवा चाहते हैं कि हमको एनडीए मिले।